हम समझा सकते हैं। डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 3 वहां से शुरू होता है जहां हम सिन यू को नायोन से मिलने के लिए ड्राइव करते हुए छोड़ते हैं जब वह उसे मिलने के लिए मजबूर करती है। सिन यू को अपनी ड्राइव पर एक और हमले का सामना करना पड़ता है और गलती से गमले में लगे उन पौधों को नष्ट कर देता है जो होंजो ने उस दिन पहले लगाए थे। वह शांत होने की कोशिश करता है और नायोन से मिलता है, जो एक बार फिर सिन यू से परेशान है। उनका सुझाव है कि उन्हें अपने रिश्ते से कुछ समय की छुट्टी लेनी चाहिए। इस बीच होंजो प्रेम मंत्र का उपयोग करके औषधि बनाता है और अगले दिन जे क्यून को इसे पीने का फैसला करता है। अगली सुबह होंजो ने जे क्यून के पानी के गिलास को प्रेम औषधि से बदल दिया और औषधि की आधी खाली फ्लास्क के साथ अपनी मेज पर वापस चली गई। अपने डेस्क पर होंजो को सियोगू से पता चलता है कि किसी ने गमले में लगे सभी पौधों को नष्ट कर दिया है और करीने से सजाई गई सड़क को बर्बाद कर दिया है। सियोगू का यह भी दावा है कि शहर के मेयर ने इस गड़बड़ी पर ध्यान दिया था और इसके परिणामस्वरूप वह होंजो से परेशान है। वह सड़क का दौरा करती है और कर्मचारियों को गंदगी साफ करने का निर्देश देती है। होंजो फिर सिनयू से मिलने जाता है और उससे उस लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहता है जिसने गमले में लगे सभी पौधों को टक्कर मार दी थी। वह ये जानकर हैरान रह गई कि सिनयू ही वह व्यक्ति था जिसने दुर्घटना का कारण बना। सिनयू उसे बताता है कि उसने इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करके घटना का ध्यान रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बीमा एजेंट नुकसान की भरपाई करेगा। सिनयू अपने साथ माउंट जेरी जाने के लिए होंजो को अगले 2 दिनों की छुट्टी लेने के लिए मजबूर करता है। वह उससे कहता है कि उनके सौदे के अनुसार उसे उसकी बीमारी को ठीक करने में मदद करने की ज़रूरत है जैसा कि उसने वादा किया था। वह होंजो को एक बैग पैक करने के लिए मजबूर करता है और जेक्यून पर प्रेम मंत्र का उपयोग करने के लिए उसे चिढ़ाता है। होंजो को यकीन नहीं है कि जादू ने काम भी किया। जैसे ही दोनों सिनयू की बीमारी को ठीक करने के अनुष्ठान के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए माउंट जेरी की ओर जाते हैं, सियोगू अपने बॉस मा यूनियन की जांच करता है, जो एक विवाद में फंसने के बाद से काम से दूर हो गया है। सिनयू और होंजो पहाड़ के रास्ते में अपनी सामान्य बहस जारी रखते हैं। कार में सिनयू ये सुनिश्चित करती है कि झपकी लेते समय होंजो आरामदायक हो। वह उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से स्तब्ध है और आश्चर्य करता है कि वह उसके प्रति इतना आकर्षित क्यों था। इस बीच सिटी हॉल में जेक्यून ने होंजो के सहकर्मियों से बाउल और सुजोन पर होंजो के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। वह उन्हें उसे धमकाने के खिलाफ चेतावनी देता है और चला जाता है। एक बार जब होंजो और सिनयू पहाड़ पर पहुंच गए तो वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित हो गया कि होंजो उसके आसपास इतना सहज था। दोनों अनुष्ठान के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए घूमते हैं और लगातार बहस के बीच कुछ रोमांटिक पल साझा करते हैं। एक बार जब उनका काम पूरा हो जाता है तो दोनों सिनयू के विला में वापस लौटते हैं, जहां होंजो अनुष्ठान करने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनता है। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद सिनयू इस तथ्य से चौंक गया कि शांत होने के बजाय उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। वह होंजो को उससे मिलने से इनकार कर देता है और भाग जाता है, इस डर से कि उसे एक और घटना का सामना करना पड़ेगा। होंजो आश्चर्यचकित रह जाता है कि क्या सिनयू को ठीक करने का अनुष्ठान ठीक से हुआ। वह ये भी सोचती है कि क्या वह जेक्यून को प्रेम मंत्र से अपने प्यार में फंसाने में सक्षम थी। उस रात सिनयू को एक युवा लड़की का हैंडबॉग पहने हुए एक अजीब सपना आया और वह चौंककर जाग गया। अगली सुबह सिनयू ने होंजो को सामान पैक करने और तैयार होने के लिए कहा क्योंकि वे घर जा रहे थे। तभी होंजो को जेक्यून का फोन आता है जो उससे पूछता है कि वह पिछले 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई है। जेक्यून के साथ फोन पर बात करते समय होंजो शर्मीला व्यवहार करने लगता है, जिससे सिनयू को जलन होने लगती है। जेक्यून ने होंजो को अगले दिन काम के बाद उससे मिलने के लिए कहा और होंजो को यकीन है कि प्रेम मंत्र काम कर गया। वह सिनयू के साथ समाचार साझा करती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह पूरी स्थिति से परेशान नहीं है। इस बीच यूनियन घोटाले के बाद पहली बार काम पर आई और सियोगू के प्रति रूखी है, जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। जैसे ही वे शहर वापस लौटते हैं, होंजो सिनयू को भोजन के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। जैसे ही वह फिर से अकेले खाना खाने बैठती है, सिनयू कहीं से आ जाती है और खाना खाते समय होंजो के साथ शामिल हो जाती है। कार में होंजो सिनयू को बताती है कि वह जेक्यून के एक संदेश का इंतजार कर रही है, जिससे उसे और भी जलन होती है। सिनयू होंजो को घर छोड़ देता है और उसे वह पोशाक अपने पास रखने के लिए मजबूर करता है जो वह अनुष्ठान के दौरान पहनने के लिए लाया था।
उस रात बाद में सिन्यू को आश्चर्य होता है कि उसे होमजो में इतनी दिलचस्पी क्यों है और आश्चर्य होता है कि वह क्या कर रही है। इस बीच सिटी हॉल ग्रुप चेक पर जेक्यून की प्रतिक्रियाओं ने होमजो को खुश कर दिया कि उसका जादू आखिरकार काम कर गया। होमजो अगले दिन काम पर आता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि सेओगू ने अपने पीछे छोड़ी गई औषधि का आधा हिस्सा पी लिया है। होमजो के कारण कार्यालय में हंगामा मच जाता है और जब यून यंग अचानक आती है और अपने स्टाफ सदस्यों को शांत करती है तो सेओगू चिल्लाना शुरू कर देती है। वह उस शाम सभी को टीम डिनर के लिए आमंत्रित करती है। होमजो को एहसास होता है कि वह जेक्यून से नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसे रात के खाने के लिए जाना है। बाहर जाते समय वह सिन्यू से मिलती है और उसे पिछली रात से जेक्यून के साथ अपनी बातचीत के बारे में सब बताना शुरू कर देती है। वह सिन्यू से पूछती है कि क्या उसे अपनी हालत में कोई सुधार दिख रहा है। सिन्यू और होमजो अपनी टीम के साथ बाहर जाने से पहले एक पल साझा करते हैं। सिन्यू ने नोटिस किया कि कैसे होमजो को देखने के बाद उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे ये भी एहसास होता है कि जब वह उसके आसपास था तो उसका दिल सामान्य से कहीं अधिक तेजी से धड़क रहा था। सिन्यू किसी तरह घर वापस जाता है और नायोन को वहां उसका इंतजार करते हुए पाता है। चूंकि सिन्यू अपने माता पिता के घर से बाहर चला गया था, नायोन उसके साथ रहना शुरू करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसने घर में उनके लिए जोड़े की चप्पलें और अन्य सामान साझा करने के लिए रख दिया था। सिन्यू नायोन से कहता है कि वह जिन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है उनसे निपटने के लिए वो कुछ समय चाहता है और स्पष्ट रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए कहता है। नायोन सिन्यू से कहती है कि उसे उसके अचानक लिए गए फैसले को स्वीकार करने के लिए कुछ समय चाहिए और ब्रेकअप पर सहमत हुए बिना चली जाती है। अगले दिन होमजो काम पर थी जब उसने सिन्यू के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया। वह केवल उसके बारे में चिंतित होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जेक्यून पर प्रेम मंत्र काम कर गया है। दोनों के बीच फ़ोन पर फिर बहस होती है। कॉल समाप्त करने के बाद सिन्यू होमजो के बारे में सोचने लगता है। वह जेक्यून के साथ उसकी डेट पर होमजो का पीछा करता है और आश्चर्य करता है कि उसने होमजो के लिए ये सभी भावनाएं कैसे विकसित की। सिन्यू कॉन्फ्रेंस मीटिंग के फुटेज की जांच करने के लिए सिटी हॉल सीसीटीवी रूम में जाता है और उसे पता चलता है कि उसने गलती से वह पानी पी लिया था जो होमजो ने जेक्यून के लिए निकाला था। अब उसे एहसास होता है कि वह जादू के कारण होमजो के प्यार में पड़ रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात बाद में सिन्यू अपनी डेट से लौटते समय होमजो के घर के बाहर इंतजार करती है। वह जेक्यून के साथ उसकी शाम के बारे में पूछता है और मानता है कि जादू किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। एपिसोड का अंत सिन्यू द्वारा ये स्वीकार करने के साथ होता है कि उसे होमजो भी पसंद है। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।